ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आसमान से बरसती आफत थमने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की परेशानियां खत्म नहीं हुई है? क्या मानसून की रफ्तार धीमी पड़ते ही अब पहाड़ियों पर पीने के पानी और बिजली का नया संकट खड़ा हो गया है? आखिर कब तक मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जैसे जिलों के लोग इन कटी हुई सड़कों और ठप पड़ी योजनाओं के सहारे जीने को मजबूर रहेंगे? दोस्तों, आज के इस रिपोर्ट में हम मौसम का हाल समझेंगे। तो दोस्तों, जब मानसून थोड़ा धीमा पड़ता है तो पहाड़ों पर रहने वाले लोग राहत की सांस लेने की उम्मीद करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश से जो तस्वीरें और आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। दरअसल बीते 24 घंटे में भले ही पूरे प्रदेश में बारिश की रफ्तार थोड़ी सुस्त पड़ी हो, लेकिन आम जनता की जिंदगी अभी भी पटरी पर वापस नहीं लौट पाई है। कई इलाकों में रास्ते बंद हैं, घरों में नल सूखे पड़े हैं और ढलानों पर बसे गांव में अंधेरा छाया हुआ है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कुदरत का मिजाज अभी भी आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। भले ही राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर थोड़ा थम गया हो, लेकिन पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश का असर अब भी साफ नजर आ रहा है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश में 128 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह बाधित पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, 18 बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने से कई गांव अंधेरे में डूबा है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 52 पेयजल योजनाएं ठप होने के कारण हजारों लोगों के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। इस तबाही और अर्थव्यवस्था का सबसे ज्यादा असर राज्य के मंडी और कुल्लू जिलों पर पड़ा है। वहीं अकेले मंडी जिले में 52 सड़कें बंद हैं, जिनमें से सिराज उपमंडल के ही 35 मुख्य और संपर्क मार्ग पूरी तरह से ठप पड़े हैं। दूसरी तरफ कुल्लू जिले में भी 43 सड़कें भूस्खलन और मलबे के कारण बंद है, जिससे सेब के सीजन के बीच बागवानों और स्थानीय लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। बिजली ढांचे को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। मंडी के सरका घाट और सुंदरनगर इलाकों में ही 15 ट्रांसफार्मर जल जाने या खराब हो जाने से कई घंटों से बिजली गुल है। वहीं हमीरपुर जिले की बात करें तो वहां पीने के पानी की 46 योजनाएं ठप हो जाने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में नाहन में 13 मिलीमीटर और पावटा साहिब में 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन बारिश कम होते ही प्रदेश में एक नई समस्या शुरू हो गई है, तापमान का अचानक बढ़ना। बारिश थमने से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ऊना में पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पूरे प्रदेश में सबसे गर्म इलाका रहा, जबकि जनजातीय क्षेत्र केलांग में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र शिमला का अनुमान है कि 21 और 22 अगस्त को राज्य के कुछ इलाकों में फिर से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसके बाद मानसून की रफ्तार और सुस्त पड़ने की संभावना है। अब जरा इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये खबर इतनी अहम क्यों है। जब भी पहाड़ों पर मानसून कमजोर होता है तो प्रशासन के पास राहत और बचाव कार्य तेज करने का सबसे बेहतरीन मौका होता है, लेकिन 128 सड़कों का लगातार बंद रहना ये बताता है कि लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन के सामने मलबे को हटाने और रास्तों को बहाल करने की कितनी बड़ी चुनौती है। वहीं मंडी और कुल्लू जैसे इलाकों में सड़कें कटी होने से सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य सेवाओं और दैनिक आपूर्ति पर पड़ता है। अगर कोई मरीज बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना तक जंग जीतने जैसा हो जाता है। इसके अलावा हमीरपुर में 46 पेयजल योजनाओं का ठप होना ये सवाल खड़ा करता है कि हमारी जल शक्ति विभाग की तैयारियां मानसून के मौसम में कितनी पुख्ता होती है।
जनता अब ये सवाल उठा रही है कि हर साल करोड़ों रुपए के आपदा प्रबंधन बजट के बावजूद बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने में इतना समय आखिर क्यों लगता है। तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश के लोग इस उम्मीद में हैं कि आगामी दिनों में रास्ते जल्द से जल्द खुलेंगे और बिजली पानी की बहाली होगी। लेकिन दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको भी ये लगता है कि पहाड़ी राज्यों में बुनियादी ढांचे को बारिश से बचाने के लिए और मजबूत नीति की जरूरत है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, मौसम के अपडेट के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।